दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार और राज्यपाल जगदीश धनखड़ के बीच लगातार कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही कई मुद्दों पर विवाद चल रहा है। राज्यपाल ने कुछ दिनों पहले कहा था कि राज्य को निजी संपत्ति की तरह नहीं चलाया जा सकता। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीश धनखड़ पर प्रदेश सरकार के कामकाज में लगातार दखल देने का आरोप लगाया था। अब हुआ यह है कि टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने राज्यपाल जगदीश धनखड़ पर तंज कसा है। महुआ मोइत्रा कहती हैं कि देश में राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए संविधान की बुनियादी समझ जरूरी होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने 14 मई को एक ट्वीट किया जो कि इस प्रकार है, आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कुछ जरूरतें होनी चाहिए, जैसे पश्चिम बंगाल में राज्यपाल की एक पोस्ट खाली, जरूरी योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड, संविधान की बुनियादी समझ, दूसरी बात पद की गरिमा रखने की क्षमता और बेवजह न बोलने की आदत, और तीसरी बात अपने ट्वीट में महुआ मोइत्रा लिख रही है कि दैनिक जीवन में राजनीतिक मालिक की चापलूसी किए बिना थोड़ा बहुत आत्मसम्मान। अब महुआ मोइत्रा के इस ट्वीट पर राजभवन की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन प्रदेश बीजेपी ने इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार और टीएमसी लगातार संवैधानिक पद का अपमान कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि राज्यपाल उचित बातें कर रहे हैं, इसलिए टीएमसी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और लगातार राज्यपाल का अपमान कर रही है और साथ ही पद को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है। हम राज्यपाल के खिलाफ इस तरह के बयानों की निंदा करते हैं। वैसे दोस्तों, इस ट्वीट को जिस लोकसभा के सांसद महुआ मोइत्रा ने किया है उन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। संसद में दिए गए अपने भाषण में महुआ मोइत्रा ने नरेंद्र मोदी सरकार पर देश को फांसीवाद की तरफ ले जाने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि राष्ट्रवाद के नाम पर देश को बांटा जा रहा है और वैज्ञानिक सोच को पीछे धकेला जा रहा है। महुआ मोइत्रा ने फांसीवाद के आने के शुरुआती 7 संकेत भी गिनाए थे जो कि इस प्रकार हैं। पहले संकेत में महुआ मोइत्रा ने कहा था कि जिस राष्ट्रवाद को आज परोसा और बढ़ावा दिया जा रहा है वो छिछला है और हमारी राष्ट्रीय पहचान को नोचने वाला है। इसका मकसद जोड़ना नहीं बांटना है। महुआ मोइत्रा ने अपने दूसरे संकेत में गिनाया था कि सरकार की हर स्तर पर मानवाधिकार की अनदेखी की मंशा नजर आती है। इसके लिए उन्होंने बढ़ते हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग की घटनाओं का हवाला दिया था। तीसरे संकेत में महुआ मोइत्रा ने कहा था कि देश के मास मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, जबकि चौथे संकेत में मोइत्रा ने देश को अनजाने खौफ में रखा जाना बताया था। उनके मुताबिक हर दिन नए दुश्मन गढ़े जा रहे हैं। पांचवें संकेत में वे कहती है कि अब इस देश में धर्म और सरकार एक दूसरे में घुल मिल गए हैं, जबकि छठे संकेत में महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि बुद्धिजीवियों और कला के क्षेत्र में काम करने वालों का तिरस्कार किया जा रहा है और उसे उन्होंने गिनाया। अपने 7वें और आखिरी संकेत में महुआ मोइत्रा ने चुनाव तंत्र की आजादी घटने का उल्लेख किया था। बहरहाल जो भी हो, कोरोना वायरस के इस संकट के बीच पश्चिम बंगाल में सियासत लगातार हो रही है, जिसकी हर एक छोटी बड़ी खबर आपको HW न्यूज देता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे।
अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।